अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम नाज़रीन, आओ दोस्ती की सीरीज़ की इस नई क्लास में मैं आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता क्लास में हमने हुर्फ़े मद्दा को हुर्फ़े तहज्जी के साथ जोड़ा था। तमाम हुर्फ़े तहज्जी को हुर्फ़े मद्दा के साथ जोड़े थे। अलीफ के साथ अलीफ जोड़ा, क्या बना? आ। वेरी गुड। बे के साथ अलीफ जोड़े, क्या बन गया? बा। पे के साथ अलीफ जोड़े, क्या बना? बा। यानी आ बा बा ता तमाम हुर्फ़े तहज्जी को अलीफ के साथ जोड़े। उसकी आवाज़ कैसी हो गई? आ बा पा ता टा सा जा जा हा पा, इस तरह। उसके बाद हम वाव के साथ जोड़े, अलीफ वाव ऊ, बे वाव वेरी गुड, पे वाव ऊ, ते वाव तू। इसी तरह हम छोटी और बड़ी ए के साथ भी जोड़े। छोटी ए की आवाज़ कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ। जैसे अलीफ छोटी ए, ई, वेरी गुड। बे छोटी ए, काफ छोटी ए, लाम छोटी ए, मीम छोटी ए, और बड़ी ए की आवाज़ आगे की तरफ जाती है। कहा था मैंने? अलीफ बड़ी ए, बड़ी ए, अलीफ बड़ी ए, अलीफ बड़ी ए, बे बड़ी ए, बे बड़ी ए, पे, काफ बड़ी ए, के। तो बच्चों, आज अल्फाज की दुनिया में हमारा आज दूसरा कदम है, लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पर मिले हुए दो हुर्फ़ी अल्फाज आज हम करने जा रहे हैं। बच्चों, मिले हुए दो हुर्फ़ी अल्फाज, चूँकि मिले हुए यानी जोड़ वाले दो हुर्फ़ी अल्फाज हैं। अब जोड़ने के मामले में मैंने आपको इससे पहले गुज़िश्ता क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि तमाम हुर्फ़े तहज्जी जब जुड़ते हैं तो इनकी शक्लें क्या हो जाती है? बदल जाती है, अलग हो जाती है। इनकी मुख्तसर शक्ल में हम इनको जो है लिखकर फिर दूसरे हुरूफ के साथ इनको जोड़ कर लिखते हैं। अब यहाँ पर तमाम हुर्फ़े तहज्जी, ताकि आपका इयादा हो जाए, इसलिए यहाँ पर लिखा गया। अब ये देखिए, तमाम हुर्फ़े तहज्जी की मुख्तसर शक्ल मैंने लिखी है। अगर आपको याद होगा तो ज़हन पे जोर डालिए और रिकॉल कीजिए कि मैंने आपसे कहा था कि अलीफ, दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, से, शे, तोए, जोए, वाव और हमज़ा, ये वो हुरूफ हैं जो दूसरे हुरूफ के साथ मिलने के बावजूद इनकी शक्लें वाज़े तौर पर नहीं बदलती। आई रिपीट, इनकी शक्लें वाज़े तौर पर नहीं बदलती, इनकी शक्लों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है। हाँ, थोड़ी बहुत तब्दीली होती है, वो कहाँ पर होगी, कैसे होगी? जब हम इन हुरूफ को लिखेंगे, मिले हुए दो हुर्फ़े अल्फाज, इंशाअल्लाह वहाँ पर ये बात आ जाएगी। बाकी की जो हुरूफ है यहाँ पर, जैसे बे है, बे की फैमिली में हमने शामिल किया था बे, पे, ते, से और नून और या। देखिए, या में 1 2 3 4 5 या की मुख्तसर शक्लें हैं। इसी तरह बे, पे, ते, से वगैरह को आप जिन मुख्तसर शक्ल देख लीजिए, 5 मुख्तसर शक्लें हैं। हालांकि ये तमाम 1 2 3 ये तीनों के तीनों, ये या पांचों के पांचों जो है ये इब्तिदा में आने वाले हैं, और ये जो शक्ल है आपकी, ये दरमियान की शक्ल है। और आखिर में जब आता है तो हर हरफ जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आएगा जुड़ के, तब वो अपनी पूरी मुकम्मल शक्ल के साथ आता है, अपनी पूरी असली शक्ल के साथ आता है। इंशाअल्लाह आप यहाँ पर लफ्ज़ बनाते वक्त भी देखेंगे। ठीक है, अब ये जो शक्लें हैं, मुख्तसर शक्लें, उनको आपके जहन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये शक्लें जहन में नहीं होंगी, तब फिर हम दो हुर्फ़े अल्फाज के पढ़ने के दौरान में हमें दिक्कत पेश आ सकती है और लिखने के दौरान में भी दिक्कत पेश आ सकती है। लिहाजा इसके खूब मशक़ करने के लिए कहा गया था। उम्मीद है कि आपके पास जहनों में ये मुख्तसर शक्लें होंगी। ठीक है, चलिए बिला किसी ताख़ीर हम आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आइए, मिले हुए दो हुर्फ़े अल्फाज हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बे से। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि अलिफ से क्यों शुरू नहीं कर रहे? क्योंकि अगर हम अलिफ से लफ्ज़ बनाएंगे तो अलिफ वो हरफ है जो किसी भी हरफ के साथ नहीं जुड़ता है। अगर अलिफ पहले आया, बाद में बे आए, अगर अलिफ पहले है और बाद में बे आए, तब ये दोनों जुड़ेंगे नहीं।
अलीफ बे। अब अलीफ वो हरफ है, अलीफ वो हरफ है जो किसी के साथ जोड़ी नहीं बनाता। दाल वो हरफ है किसी के साथ जोड़ी नहीं बनाएगा। दाल बाद वाले हरफ के साथ जोड़ी नहीं बनाता। इसी तरह जाल, रे, अड़े, जे, ये वो हुरूफ है अगर ये पहले आए तो जोड़ी नहीं बनाता। इसी तरह वाव है ना, और साथ ही साथ हमने शामिल किया था अलिफ। ये वो हुरूफ है बच्चों जो अगर पहले आते हैं तो जोड़ी नहीं बनाते, इसलिए हम अलिफ से शुरुआत नहीं कर रहे दो हरफ अल्फाज की। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं बे से। बे पहले लिखेंगे, बाद में कोई और दूसरा हरफ जोड़ेंगे और फिर जो है हम एक लफ्ज बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब बे से शुरुआत अगर हम करेंगे तो हम लिखेंगे बे, बब, कोई लफ्ज नहीं बना, बब, बप, बट है ना, बेटे, बट। चलिए मैं पहले लिख रहा हूं यहां पर बे की छोटी शक्ल टे है आखिर में, बे की छोटी शक्ल टे, बेटे, बट, बेटे, बट। बोलिए एक मरतबा, बेटे, बट। अब इसकी सहूलत के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इराब भी लगा लेंगे। बे के ऊपर ज़बर की हरकत दे रहा हूं मैं और टी के ऊपर जज़म लगा रहा हूं। आपको मैंने कहा था जज़म जिसको हम जज़्म या फिर जिसको हम सुकून बोलेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमारी आवाज़ ठहरना है। हमारी आवाज़ यहाँ पर आके क्या कर जाएगी, ठहर जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ पर बे, टे, ज़बर क्या हो गया, बोलिए बट। अब चूंकि टे मुकम्मल है, बट्टा हम नहीं पढ़ रहे, बल्कि यहाँ पर टे पर हमारी आवाज़ आके रुकना है, वक्फ करना है, हमें सुकून पा जाना है, हमारी आवाज़ ठहर जाना है। लिहाजा बे, टे, ज़बर, बट। बोलिए ना एक मरतबा, जो ऑनलाइन है वो भी बोलिए, रिपीट कीजिए, बे, टे, ज़बर, बट, है ना बच्चों। अब उसके बाद में देखिए बे में साथ में हम दाल लगा रहे हैं, बे, दाल, बे, दाल, ज़बर, बद। अब आप देखिए ये जो दाल है, ये दाल मैंने आपसे कहा था ना, दाल की शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बहुत ही मामूली तब्दीली के साथ हम यहाँ पर दाल बना के लिखे, बे, दाल, ज़बर, बद, बे, टे, ज़बर, बद, बे, दाल, ज़बर, बद, बे। और उसके बाद बे को अगर हम काफ लगाएंगे तो आखिर में जो भी काफ आ रहा, लिहाजा अपनी पूरी शक्ल के साथ आएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर बे काफ ज़बर, बक। बोलिए बे काफ ज़बर, बक, बे, टे, ज़बर, बट, बे, दाल, ज़बर, बद, बे काफ ज़बर, बक। इसी तरह अब चूंकि बच बे को लिखना है, देखिए थोड़ा सा पे जोर डालिए, बे और जी, ब और जो की आवाज है, बो की आवाज और जो की आवाज। जो यानी जीम, ब यानी बा या बे, बे और जीम को जोड़ना है। तो अब यहाँ पर अब इनमें से 5 शक्लें हमारे पास इब्तिदा के अंदर। यहाँ तक तो हमने जो है तमाम के तमाम इस शक्ल का इस्तेमाल किया शुरुआत के लिए। अब जीम के साथ अगर जोड़ना है तो याद रखिए इस शक्ल का आप इस्तेमाल करो। यहाँ पर मैं बे, जीम, ज़बर, बच लिख रहा हूँ। देखिए इधर बे लिखा मैंने, इसको मैं जीम जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ा, ये बे, जीम, ज़बर, बच। जीम के ऊपर सुकून ठहरना है, लिहाजा बी, बे, जीम, ज़बर, बच। अगर आप गौर करेंगे बाद वाला जो हरफ है यानी दूसरा जो हरफ है हमारे पास, वो अपनी पूरी असली हालत में आ रहा है। गर्चे की ये जुड़ रहा है, लेकिन लफ्ज़ों का या जो भी लफ्ज़ आप लिखेंगे उसका जो आखिरी हरफ होगा वो अपनी पूरी असली हालत में आएगा। समझ रहे हैं आप ये हाल? एक बार मरतबा पढ़िए, बेटे ज़बर, बट, बे, दाल, ज़बर, बद, बे, काफ, ज़बर, बक, बे, जीम, ज़बर, बज। इसी तरह बे, चीन, ज़बर, वेरी गुड, बे, चीन, ज़बर, बच। बोलिए एक मरतबा, बे, चीन, ज़बर, बच, बे, रे, ज़बर, बड़। वेरी गुड। देखिए तो जरा ये रे है, रे की
शक्ल में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल जैसा है वैसे लिखना है हमारे को। ये बे है, येड़े, बेड़े जबर बड़, ठीक है। इसी तरह और क्या बन सकता है, बे सीन, अब सीन के साथ शुरू हो रहा तो ये बे हो गया, सीन की मुकम्मल शक्ल ये हो गया आपका बे सीन जबर बस। बोलिए एक मर्तबा, बे सीन जबर बस। आप देख रहे हैं सीन शीन के साथ में इस शक्ल का इस्तेमाल करना, और उससे पहले मैं बताया था सीन शीन ओए जोए, ये इसके साथ में अगर आता है तो इस शक्ल का हम इस्तेमाल करें, है ना। ये जीम जीम के लिए खास है, ये सीन शीन स्वाद स्वाद तोए जोए, इनके साथ ये अगर ये इब्तिदा में भी आ रहा तो इस शक्ल का हम इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा हमने इस शक्ल का इस्तेमाल किया और बे सीन लगाए, सीन बे के ऊपर हरकत आई और सीन के ऊपर सुकून की अलामत आ गई, बे सीन जबर बस। और कोई लफ्ज बन सकता बे से, बताइए। बट बद बक बच बच बड़ बस। और बताइए बर, बेरे, बर्रे आजम में बर आता, बे रे जबर क्या हो गया बताइए, बेरे जबर बर, बोलिए ना, बेरे जबर बर। चलिए अब शुरुआत करते हैं पे से, ठीक है। पे से शुरुआत करते हैं, देखिए पे टे जबर पे टे, बोलिए ना क्या होगा, पे टे जबर पट। और बताइए पे रे, वेरी गुड, पे रे जबर पर। और बताइए पच में कोई माने नहीं आते ना बेटे, तो ऐसे लफ्ज लेंगे जो उर्दू में बहुत ज्यादा मर्तबा आए हो, पढ़ने में आमतौर पे आते हो, ऐसे लफ्ज हम ले लेंगे, ठीक है ना। पे रे जबर पर। इसी तरह ये बताइए क्या है, ये किसकी शक्ल है, ये पे की। उसके साथ में क्या जोड़ रहा हूँ, बोलिए सीन। पे के ऊपर जबर और सीन के ऊपर सुकून लगा के पढ़िए, सीन है वो पे सीन जबर बस, जोर से बोलिए ना बस, वेरी गुड, पे सीन जबर बस। चलिए पे, ये पे की छोटी शक्ल है, साथ में मैं लगा रहा हूँ लाम, पे के ऊपर जबर की हरकत, लाम के ऊपर सुकून। बताइए क्या है, पे लाम जबर, वेरी गुड पल, ठीक है। उसके बाद देखिए पे रे जबर पड़, है ना। पे ये किसकी शक्ल है, पे, साथ में मैं लगा रहा हूं, क्या लगाया बताइए, गाफ, पे गाफ जबर पग। ये किसकी शक्ल है बताइए, ये किसकी छोटी शक्ल है, पे की, पा की छोटी शक्ल, साथ में क्या लग रहा बताइए, काफ। पे के ऊपर जबर देके पढ़िए, काफ के ऊपर सुकून, क्या हो गया, पक। पे काफ जबर पक। चलिए और बताइए, पढ़ हो गया, पट पर पस पल पड़ पग पग पक। चलिए और बताइए, पे पे नून जबर, क्या बना, पे नून जबर पन। अगर मैं ये जबर की हरकत नीचे जेर बना दूं तो ये क्या बन जाएगा बताइए, रेहान नहीं भाई, जेर बना दे रहे हैं यहाँ पर, पे के नीचे जेर की हरकत और ये नून के ऊपर सुकून, क्या बन जाएगा, जेर। पे के नीचे जेर है, पे जेर पी, पे जेर पी। ये पे नून जेर क्या बन गया, पिन। पे नून जेर पिन, पे नून जबर पन, पे नून जेर पिन। शाबाश। चलिए उसके बाद बताइए और
और कौन सा लफ्ज आ सकता है बताइए? चलिए अब उसकी बात शुरू करते हैं। ते से बनाएंगे हम। हाँ, ते और बे। ते की छोटी शक्ल यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ बे, और ते के ऊपर ज़बर की हरकत, बे के ऊपर सुकून। ते पे ज़बर तब, ते पे ज़बर तब। इसी तरह ये ते है, ते, और उसके बाजू में मैं लगा रहा हूँ पे। ते के ऊपर ज़बर की हरकत, पे पे सुकून। बताइए क्या हुआ? ते पे ज़बर तब। शाबाश। उसके बाद बताइए ते, ये रे, ते के ऊपर ज़बर की हरकत, रे के ऊपर सुकून। तेरे ज़बर तर। वेरी गुड। तेरे ज़बर तर। ते और जीम, ते के ऊपर ज़बर की हरकत, ये हो गया हमारा जीम के ऊपर सुकून की अलामत। क्या बन गया? तज। वेरी गुड। ते बे ज़बर तब। वेरी गुड। ते पे ज़बर तब, ते रे ज़बर तर, ते जीम ज़बर तज। ठीक है। और उसके बाद में देखिए ते लाम ज़बर, क्या बन गया बोलिए? ते लाम ज़बर तल। अब ये ज़बर की हरकत को मैं ज़ेर की हरकत में तब्दील कर रहा हूँ। बताइए लफ्ज़ क्या बन जाएगा? ते लाम ज़ेर। वेरी गुड। ते लाम ज़ेर तिल। ते लाम ज़बर तल, ते लाम ज़ेर तिल। शाबाश। अब उसके बाद देखिए और क्या बन सकता? ते से लफ्ज़ क्या बन सकता? बोलिए। हो गया ना? तेरे ज़बर तक हो गया, तज हो गया, तल तिल हो गया। और बताइए चलिए उसके बाद हम देखेंगे टे से बनाएंगे। अगर कोई लफ्ज़ फिर बाद में याद आता है तो मैं इंशाल्लाह लिखेंगे अपन। हो गया बेटा, ते जीम ज़बर तज हो गया। और टे से बनाएंगे हम, बाद में कोई अगर लफ्ज़ याद आता है तो लिखेंगे। टे बे ज़बर। वेरी गुड। टे बे ज़बर तब, टे के ऊपर ज़बर की हरकत, बे के ऊपर सुकून। टे बे ज़बर तब, है ना? अच्छा, अगर मैं टे के बाजू में ये लगा दिया, बताइए ये क्या है? टे, और उसके बाद में क्या है? ये पे। टे पे ज़बर तब। अगर ज़बर के बजाय हम यहाँ पर ज़ेर लगा रहे हैं टे के नीचे, तो बताओ क्या बन गया? वेरी गुड। टे पे ज़ेर टिप। टप, ये टिप, ये टब। टे बे ज़बर टब, टे पे ज़बर टब। वेरी गुड। टे पे ज़ेर टिप। वेरी गुड। शाबाश। उसके बाद देखिए टे के साथ में जोड़ रहा हूँ रे। टे के ऊपर ज़बर की हरकत, रे के ऊपर सुकून। टे रे ज़बर टे बेटा टर, टे रे ज़बर टर। चलिए अब उसके बाद में और क्या बना सकते? देखिए टे सीन ज़बर टस। वेरी गुड। टे सीन ज़बर टस, टे रे ज़बर टर। आप भी दोहराइए। टे रे ज़बर टर, टे सीन ज़बर। शाबाश माशाल्लाह। टस। और देखिए और क्या कर सकता? टे काफ ज़ेर, क्या हुआ बताइए? वेरी गुड। टे काफ ज़ेर टिक। शाबाश। अच्छा ये बताइए यहाँ ये इसमें कौन कौन से रूप है बताइए जरा मुझे जल्दी से। टे और लाम। वेरी गुड। टे के ऊपर ज़बर देके पढ़िए और लाम पे सुकून कर दीजिए। वेरी गुड। टल। टे लाम ज़बर टल। माशाल्लाह। वेरी गुड रेहान। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए टे हो गया। चलिए अब से बनाएंगे। अब से जो है बहुत सारे लफ्ज़ की शुरुआत तो नहीं होती, से में मेरे सफ़र होता, लेकिन दो हरफ लफ्ज़ों में उनको शामिल नहीं करेंगे। जिम से बना के देखेंगे। चलो अब यहाँ पर मैं जिम की छोटी शक्ल रेहान
पढ़ो इधर, जीम जीम जबर जज, जीम जीम जबर जज, शाबाश। चलिए उसके बाद देखिए जीम सीन जेर, क्या हो गया बताइए, जीम सीन जेर जिस, वेरी गुड। चलिए जीम रे जबर, जीम रे जबर क्या हो गया, जड़, वेरी गुड, जीम रे जबर जड़। जीम नून, जीम के नीचे जेर देके पढ़िए, नून के ऊपर सुकून, जीम नून जेर जिन, जीम नून जेर जिन, जीम रे जबर, बोलिए ना, जीम रे जबर जड़, जीम सीन जेर जिस, जीम नून जेर जिन, शाबाश। जेर जबर भी देख के पढ़ना है आपको, जीम नून जेर जिन। अच्छा ये बताइए ये किसकी छोटी शक्ल है, जिन। जिन के बाजू में अगर मैं गाफ जोड़ दूं और जीम के ऊपर जबर की हरकत, गाफ के ऊपर सुकून, तो बताइए पढ़ के क्या हो गया ये, जग, जीम गाफ जबर जग। चलिए जीम टे जबर जट, अगर मैं इसके बजाय, जबर के बजाय अगर मैं पेश लगा दूं और टे के ऊपर सुकून, तो क्या बन जाएगा, जीम टे पेश जुट, वेरी गुड, जीम टे पेश जुट, बोलिए एक मरतबा, जीम टे पेश जुट। चलिए जीम रे पेश, बताइए अब क्या बना, जीम रे पेश जुड़, वेरी गुड, जीम रे पेश जुड़, दो बाजू में जीम रे पेश जुड़। अच्छा चलिए जग बन गया, जुट हो गया, जुड़ हो गया, और बताइए जीम, जीम के साथ अगर हम लाम जोड़ते हैं और जीम के ऊपर जबर की हरकत के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा जीम लाम जबर जल। आप भी बताइए, जीम लाम जबर, शाबाश, जीम लाम जबर जल। चलिए और बताइए, और कौन सा लफ्ज बन सकता बताइए। चलिए अब जीम के बाद हम लेने जा रहे हैं, अब हम लेने जा रहे हैं जीम के बाद चीन, चीन से बना के देखेंगे। देखिए चीन की ये छोटी शक्ल है, ये किसकी छोटी शक्ल है, चीन की छोटी शक्ल, और उसके साथ हम जोड़ रहे हैं पे, चीन पे चा। अगर मैं इसके ऊपर पेश लगा दूं और बे के ऊपर सुकून, तो क्या बन जाएगा बताइए, चीन पे पेश चुप, माशाल्लाह, वेरी गुड, चीन पे पेश चुप, है ना। चलिए चीम रे जबर, क्या बन गया, चर, चीम रे जबर चर, चीम रे जबर चर। अच्छा चीम के साथ अगर मैं रे लगा दूं, चीम ये रे, और नीचे चीम के नीचे जेर की हरकत देके आप पढ़ेंगे, तो चिमड़े जेर चिड़, अगर साथ में या लगा दिए तो बन जाएगा वो चिड़िया। चलिए चिमड़े जेर चिड़। चलिए चीम की छोटी शक्ल, साथ में हम लाम जोड़ देते हैं, चीम के ऊपर जबर के हरकत के साथ पढ़ो और लाम पे सुकून, तो ये क्या बन जाएगा, चीम लाम जबर चल, शाबाश, चीम लाम जबर चल। चलिए एक और लफ्ज आया मेरे ज़हन में, चीम की छोटी शक्ल और ये गाफ जोड़ देंगे आप, तो ये और क्या हो जाएगा, चीम के ऊपर पेश लगाइए, गाफ के ऊपर सुकून, तो चीम का पेश चुग, बोलिए एक मर्तबा चुग, माशाअल्लाह। देखिए चीम पे पेश चुप, चीम रे जबर माशाअल्लाह चर, चीम रे जेर चिर चिड़, चीम लाम जबर चल, चीम का पेश चुग। चलिए एक और ज़हन में आ गया, चीम की छोटी शक्ल नून, चीम के ऊपर पेश लगा दीजिए, नून के ऊपर सुकून, तो बताइए क्या बन गया ये, चीम नून पेश चुन, चीम नून
माशाल्लाह, वेरी गुड। जीम के बाद है। चलिए है से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है की छोटी शक्ल साथ में हम बे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा है बे पेश, हुब है ना, हुब यानी गोली, टैबलेट को बोलते हैं हुब। अब देखिए इसके बाद है के साथ अगर हम दाल जोड़ेंगे तो वो बन जाता है दाल ज़बर हद। वेरी गुड, है दाल ज़बर हद। चलिए है सीन की मुकम्मल शक्ल, है के नीचे ज़ेर की हरकत, सीन के ऊपर सुकून। पढ़ के बताइए क्या बना ये, है सीन ज़ेर। वेरी गुड, है सीन ज़ेर हिस्स। चलिए है की छोटी शक्ल और ये बन गया लाम, है के ऊपर ज़बर देनी पड़ी है, बन जाएगा एक लफ्ज़, बामाना लफ्ज़ है लाम ज़बर हल। माशाअल्लाह, है लाम ज़बर हल। देखिए हमने 4 लफ्ज़ बना दिए, है बे पेश हुब, है दाल ज़बर हद, है सीन ज़ेर हिस्स, है लाम ज़बर हल। चलिए आइए आज की क्लास का एक आखिरी हरफ ले लेंगे खै। बताइए खै से कौन कौन से लफ्ज़ बनाएंगे, बताइए। हाँ खै नहीं, खै दाल खद वो कौफ से आता खद जिसको हम हाइट के माने आते हैं, खै दाल खद दे लेंगे। और बताइए चलिए एक लफ्ज़ ले लेते हैं खै रे ज़बर, क्या बन जाएगा बताइए, खै रे ज़बर खर, है ना। चलिए खै सीन ज़बर क्या बना, खस, खै सीन ज़बर खस, ठीक है। और कोई लफ्ज़, हाँ आ गया ज़हन में, खै तोए, बताइए खै तोए ज़बर खत, लेटर, खै तोए ज़बर खत। और बताइए नहीं, खै तोए ज़बर खत हो गया, खै सीन ज़बर खस, खै सीन ज़बर खस, खैरे ज़बर बोलिए ना, खैरे ज़बर बोलिए खर, खैरे ज़बर खर, खै सीन ज़बर खस, खै तोए ज़बर पत। चलिए अब यहाँ तक हम रोकेंगे, कल की क्लास में इंशाल्लाह हम फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि दाल डाल साथ रे अड़े जे से भी हम लफ्ज़ बना सकते हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम कैसे लफ्ज़ बनेंगे, हाँ यानी कि बेजोड़ लफ्ज़ बनेंगे। क्योंकि दाल डाल साथ रे अड़े जे ये वो हुरूफ है, अगर वो पहले आए तो जोड़ते नहीं, लिहाजा बेजोड़ बनाना पड़ता। चूँकि हम यहाँ पर मिले हुए दो हरफी लफ्ज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो इनको हम छोड़ दें, इसलिए करते हैं। उसके बाद सीन से शुरू करेंगे, कल की क्लास में इंशाल्लाह बनाएंगे। आइए इसको पढ़ने की मशक़ करते हैं। रेहान क्या आप इसके लिए तैयार है? बहुत अच्छे अंदाज में पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है बेटा। चलिए बेटे ज़बर बट, मोहतरम नाज़रीन आप भी इसके साथ जो है रिपीट करते जाइए, मेरे फौरन बाद आपको दोहराना है। बेटे ज़बर बट, वेरी गुड, बे दाल ज़बर बट, मैं पढ़ाने के बाद पढ़िए रेहान, बे दाल ज़बर बट, बे दाल ज़बर बट, मैं दाल बोल रहा हूँ आप दाल बोल रहे हैं, बे दाल ज़बर बद, बे दाल ज़बर बद, बे काफ ज़बर बक, बे काफ ज़बर बक, बे जीम ज़बर बज, बे जीम ज़बर बज। लाउडर बेटा, ज्यादा जोर से आवाज से, बे जीम ज़बर बच, बे जीम ज़बर बच, वेरी गुड, बे रे ज़बर बड़, बे रे ज़बर बड़, बे सीन ज़बर बस, बे सीन ज़बर बस, बे सीन ज़बर बस, बे रे ज़बर बर, बे रे ज़बर बर, बे रे ज़बर बर, पे टे ज़बर पट, पे रे ज़बर पर, तो वो जो इधर बेटा, पे सीन ज़बर बस, पे लाम ज़बर बल, पे रे ज़बर
ते बे ज़बर तब, ते पे ज़बर तप, ते पे ज़बर तप, ते रे ज़बर तर। माशाल्लाह, आप दोहरा रहे ना, दोहराते जाइए मेरे साथ, फौरन बार पढ़िए। ते जीम ज़बर तज, ते लाम ज़बर तल, ते लाम ज़ेर तिल, ते बे ज़बर तब, ते पे ज़बर टप, ते पे ज़ेर टिप, ते रे ज़बर टर, ते सीन ज़बर टस, ते काफ ज़ेर टिक, ते लाम ज़बर टल, जीम बे ज़बर जब, जीम जीम ज़बर जज, जीम सीन ज़ेर जिस, जीम रे ज़बर जड़, जीम नून ज़ेर जिन, जीम गाफ ज़बर जग, जीम टे पेश जुट, जीम रे पेश जुड़, जीम लाम ज़बर जल, जीम पे पेश चुप, जीम रे ज़बर चल, जीम रे ज़ेर चिड़, जीम लाम ज़बर चल, जीम गाफ पेश चुग, जीम नून पेश चुन, है बे पेश हुब, है दाल ज़बर हद, है सीन ज़ेर हिस, है लाम ज़बर हल, है रे ज़बर फर, है सीन ज़बर खस, है तोए ज़बर खत। अजीज तलबा व तालिबात, मोहतरम नाज़रीन, आज की क्लास में जितने भी हमने मिले हुए दो हरफी अल्फाज लिखे हैं, उन तमाम को आप क्या करेंगे, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम बेटे ज़बर बट एक 5 मरतबा तो भी आपको लिखना है और इसको बार बार पढ़ना है। आप जो है काउंट करके आप 20 टाइम्स इसको पढ़ना है, ठीक है। इसकी तस्वीर मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। आप वहां जाइए, चेकआउट कीजिए, वहां पर जो है आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, वहां से देख के फिर आप अपनी कॉपियों के अंदर इसको नोट करें। बहुत शुक्रिया, कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।